आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई प्रथम कविता जूही की कली पढ़ेंगे। यह उनके द्वारा लिखी गई प्रथम कविता है। ऐसा जाना जाता है कि यह जो कविता जब उन्होंने पहली बार लिखी थी, तो जब उन्होंने इसके प्रकाशन के लिए सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन के लिए भेजा था, तो इसे वापस कर दिया गया था, क्योंकि ये अच्छी कविता नहीं थी यह मानकर। लेकिन आज जो है, यह कविता जो है वो छाया के कुछ सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से माना जाता है। सन 1923 ईस्वी में 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जो है प्रकृति का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम निराला जी के बारे में जान जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का वास्तविक जो नाम था वो सूर्य कुमार था। ठीक है, सूर्य कुमार था। लेकिन जब इन्होंने काव्य क्षेत्र में जब इन्होंने अपना कदम रखा और जब इनका प्रकाशन वगैरह हुआ, उसके बाद से इन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रखा था। निराला निराला जो ये एक शब्द इनके नाम के साथ जुड़ा है, इसकी ऐसी माना जाता है कि इनके जो काव्य में निरालापन जो था, इनके स्वभाव में जो निराला था, जो सबसे अलग था, उसी के आधार पर इनके नाम के साथ निराला शब्द जोड़ा गया है, जो कि इनके खुद की देन है। इन्होंने खुद ही अपने नाम में निराला का जोग किया है। जैसा कि जाना जाता है, बचपन से ही ये जो थे वो थे थोड़े चिड़चिड़े और मतलब अखंड स्वभाव के, जिद्दी स्वभाव के थे। क्योंकि बचपन में बहुत छोटे थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। पिता के डांट फटकार से ये थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव के हो गए। बड़े होने पर जब इनकी बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हुई थी। महज़ 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। बहुत कम उम्र में इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। जिसके कारण जो था ये अपने आप को सबसे अलग समझते थे, माने वियोग में डूब गए थे। उसके बाद इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सरोज। इनकी पुत्री का नाम था, जिससे वो बहुत ही इनको लगाव था, बहुत ही इनसे जुड़ाव था। क्योंकि माता-पिता, फिर पत्नी, फिर एक बड़े भाई, इन सभी की मृत्यु के बाद एक बेटी ही जो थी, वो इनका एकमात्र जीवन का आधार थी, जिससे वे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। परंतु सबसे बड़ा वियोग उन्हें अपनी बेटी जो सरोज थी, उसकी मृत्यु के बाद लगा। महज़ 19 साल की उम्र में उनकी बेटी भी मर गई। और तब वे एकदम इस दुनिया से विरक्त टाइप के हो गए थे। और तब उन्होंने अपना जो था पूरा ध्यान जो है वो संसार से जो विरक्त हो जाते हैं ना, अपना पूरा कुछ मतलब छोड़ के अपना ध्यान हटा लिए थे। और तब इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया। और यही कारण है कि ये ज़िद्दी उखड़े स्वभाव के थे, परंतु इनके काव्य में जो झलक मिलती है वो सबसे अलग है और इनके एक अलग ही रूप को दर्शाती है। इनकी जो कविता है एक सरोज स्मृति, ये जो कविता है, इस कविता में इन्होंने अपनी पुत्री के बचपन से लेके अंत समय तक के सभी हर एक क्षण, हर एक पल को लिखने का प्रयास किया है। और इनकी सबसे मने मतलब अच्छी कविता मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को इस कविता के माध्यम से, अपनी बेटी के वियोग के माध्यम से व्यक्त किया है। तो हम शुरू करते हैं आज जूही की कली। विजन वन बलवारी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए स्थिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानील। इस कविता में कवि ने जो है मलयानील मलयानील जो पर्वत है वहाँ से बहती हुई हवाओं का जो पवन है उसका वर्णन किया है। और जो जूही की कली, उस इन दोनों के माध्यम से इस कविता को लिखने का प्रयास किया है। तो कवि का मानना है कि विजन वलवारी पर सोती थी सुहाग भरी, मतलब जो कली थी, जूही की कली जो थी, वो बहुत ही कोमल और स्वप्न में, मधुर स्वप्न में खोई हुई सो रही थी, जिसे मलया नील जो पर्वत की हवा जो चलती है वो पवन आकर उसे हिला के जगाती है।
तो इसी का वर्णन किया है कवि ने। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग बंद किए शीतल पत्रांक में। मतलब जो कली जो एक देखते हो ना, फूल की कली जब एक के अंदर अंदर दबी हुई छिपी हुई सी रहती है, और जैसे जैसे सूरज की किरणें आती है और पवन उसे हिलाती है, तब वो धीरे धीरे उससे मतलब जो फूल की कली जो होती है उससे निकल कर वो फैलती है, बड़ी होती है। तो वही कवि ने कहना चाहते, दृंग बंद की शीतल पत्रांक में, माने पत्ते की तरह जो बंद अंदर पड़ी हुई थी, उसे जो मलया नील पर हवा जो है, पवन जो है, उसे आकर हिलाती है और उसे जगाती है। विरह विदुर प्रिया संग छोर, किसी दूर देश में था पवन। जो था पवन, जो था मलया नील पवन जो था, वो दूर देश में था। वहां से आकर उसे आते साथ उस कली को अपने आने का जो संदेश भेजता है, उसे देखकर कली जो है अपनी आंखें खोलती है। आई याद विछुरन से मिलन की वह मधुर बात, याद आई याद चांदनी की घुली धुली आधी रात, आई याद कांत की कंपित कंपनीत गात, फिर क्या पवन उप उपवन, सर शरीर गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की किले कली कली साथ सोती थी। जानो कहो कैसे प्रिय आगमन, वह नायक के चुम कपोल, डोल उठी बल्ले की लड़ी जिसे हिलडोल, इस पर भी जाग नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्राजल बंकिम बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, कीवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। अब कवि कहते हैं कि जब वो कमल जो कली जो थी, वो नींद में, गहरी नींद में सोई हुई थी, तो मलया नील पवन जो आता है उसे झकझोर के हवा से, अपनी हवाओं से झकझोर के हिलाता डुलाता है, लेकिन वो गहरी नींद में सोई थी। और मलयालीन पवन जो है वो आकर अपने आने का संदेश देता है, अपनी जो पुरानी बातें को याद करके उसे आगमन का संदेश देता है। लेकिन जो कली जो है वो अपनी नींद में, बहुत ही कोमल नींद में सोई हुई है, और उसे वो हिडोल हिडोल कर जगाता है, उसकी माथों को चूम कर। जैसे एक प्रिय जो है अपनी प्रेयसी को चूम के उठाता है, तो उसी तरह मलया नील जो पवन है अपनी प्रेयसी को चूम के जगाता है, उसके कपोलों को माने माथे को चूम के जगाने का प्रयास करता है। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट ठिठुराई की झोंकों की झारियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निच चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी खली, खेल रंग प्यारे संग। अब जो कवि कहते हैं कि अब जब उसकी आंखें जब झकझोर जोर के उसे, जब मलया नील पवन उसे हिलाता है और उसकी जब आंखें खोलती है और पत्रांग से वो जब कली में से बाहर निकल के देखती है, तो क्या है, वो लजाई सी सहमाई सी चारों ओर देखती है, और सुंदर सुकुमार जो मलया नील पवन जो है उसे देखकर उसके जो कली के जो पूरे बदन को जब वो सुकुमार जो कब राजकुमार जैसे आके और उसे जब हिलाने और उठाने का प्रयास करता है, तो ये सारी बातों को कवि जो है अपने अर्थ में, अपने शब्दों के साथ बयां करते हैं कि मसल दिए कपोल गोलगाल। माने कली कहती है कि जैसे पवन आके कली को झकझोर के उठाता है, प्यार से उठाता है, कपोलों को चूम के जगाता है, तो कली जो है एक युवती के रूप में जगती है और अपने प्रिय को देख के खुश होती है और उसके साथ झूमती है, गाती है, हंसती है। तो इस तरीके से इस कविता में कवि ने जो है एक कली को, कली से फूल में जब तब्दील होती है, तो उन सारे जो समय है उसको एक कविता के रूप में व्यक्त किया है, और हवाओं को मलया नील पवन का नाम दिया है, और कली को जूही की कली, और इन दोनों को एक युवती और एक युवक, मतलब प्रिय और प्रेयसी के रूप में व्यक्त करके इस कविता को लिखने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये हमारी जो कविता है जूही की कली, इसका
को एक कवि ने जो है एक युवक और एक युवती इन दोनों के रूप में और प्रिय और प्रेयसी के रूप में अभिव्यक्त किया है। तो हमारा ये समाप्त होता है ये कविता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।